हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन मेडिकल नॉलेज में। और आज मैं बात करूंगा आईवी फ्लूइड के बारे में। आईवी फ्लूइड कौन सा आईवी फ्लूइड होता है, कितने एमएल में देना होता है, कौन कौन से कितने प्रकार के आईवी फ्लूइड होते हैं, वो मैं आपको हर एक चीज आपको डिटेल से बताऊंगा। तो अपना आईवी फ्लूइड के बारे में बताता हूँ। आईवी फ्लूइड क्या है, आईवी फ्लूइड की फुल फॉर्म भी बता देता हूँ आपको मैं। आईवी आप स्क्रीन पे भी देख रहे हो। फुल फॉर्म ऑफ आईवी फ्लूइड इज इंट्रावेनस फ्लूइड विच इज डायरेक्टली इंजेक्शन इन वेन्स। यानी आईवी फ्लूइड को इंट्रावेन्स फ्लूइड भी कहा जाता है। इसको सीधे वेन के अंदर लगाया जाता है, यानी कि शिराओं में लगाया जाता है। इस इंजेक्शन को जो भी जितने भी आईवी फ्लूइड होते हैं इन सबको डायरेक्ट शिराओं में लगाया जाता है। ये कितने प्रकार के होते हैं आईवी फ्लूइड, कितने प्रकार के होते हैं आईवी फ्लूइड? 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको हर एक डिटेल में बताऊंगा। कितने एमएल देना है, 24 आवर्स में कितने देना, कौन कौन सी इसमें मात्रा पाई जाती है, क्या क्या होता है आईवी फ्लूइड में, क्या क्या नहीं होता है। तो अपना पहला आ गया नॉर्मल सलाइन, एनएस आ गया। सेकंड नंबर आ गया अपना डीएनएस डेक्सो नॉर्मल सलाइन आ गया। थर्ड नंबर का आ गया अपना आरएल। आरएल का फुल फॉर्म क्या है, रिंगर सिलेक्टेड सॉल्यूशन। फोर्थ नंबर का आ गया अपना D5, D10, D25 सॉल्यूशन। और फिफ्थ नंबर का आ गया मैनिटोल सॉल्यूशन। मैं आपको इन चीजों पांचों के बारे में आपको मैं डिटेल से बताऊंगा, तो आप वीडियो को एंड तक बने रहना। अपना जो पहला है वो है एनएच यानी नॉर्मल सॉल्यूशन। नॉर्मल सॉल्यूशन क्या है, नॉर्मल सॉल्यूशन में क्या क्या होता है, इसमें कंपोजिशन क्या क्या पाया जाता है इसमें। तो मैं बता 0.9% सोडियम NaCl सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। 100 ml की बोतल होती है, 500 की होती है और 1000 ml की भी बोतल होती है। नॉर्मल सलाइन की 3 बोतल आती है, सॉरी बाय मिस्टेक इसमें 2 लिखिए, 3 बोतल आती है। इसमें 100 ml, 500 ml और 1000 ml होता है। इसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा 0.9% होती है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आता है अपना नॉर्मल सॉल्यूशन यानी यूज। इसको कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, इसको अपन यूज कहाँ कहाँ करते हैं। आपको इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा हुआ, तो आप स्क्रीन पे देख लो। इसको कहाँ यूज किया जाता है, इसको पानी की कमी होने पर यूज में लिया जाता है। घाव को धोने के लिए, किसी को ड्रेसिंग करनी होती है, पहले कोई घाव है, किसी के चोट वोट लगी हुई है, तो उसको किससे साफ करेंगे, डायरेक्ट बेटाडीन से साफ नहीं कर पाएंगे, तो अपन इसका NaCl नॉर्मल सलाइन से इसका यूज करते हैं। घाव धोने के लिए, इंजेक्शनों मिलाने के लिए, जैसे बहुत सारे इंजेक्शन होते हैं उनको मिलाने के लिए अपन NaCl का यूज करते हैं। पानी की कमी पूरी करने के लिए इसका भी यूज NaCl का यूज करते हैं। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आता है डोज ऑफ NaCl नॉर्मल सलाइन की कितना देना चाहिए, कितना पेशेंट को क्या क्या देना चाहिए। तो है डोज ऑफ नॉर्मल सलाइन इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन पेशेंट कंडीशन या डिजीज, यानी मरीज की अवस्था और मरीज की बीमारी पर निर्भर करता है कि इसको कितना देना है और कितना नहीं देना है। तो इसमें क्या क्या कब कब देते हैं, 24 आवर्स में कितने ml देते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसको 2000 से 3000 ml इन पर 24 आवर्स में दिया जाता है, यानी 24 घंटे में मरीज को 2000 से 3000 ml नॉर्मल सॉल्यूशन का दिया जाता है। इसका एक नोट महत्वपूर्ण जानकारी है, मैं आपको बता देता हूँ। यदि किसी मरीज को ब्लड प्रेशर की समस्या होती है, किसी मरीज को ब्लड प्रेशर हो जाता है, तो ब्लड प्रेशर की समस्या में मरीज को नॉर्मल सलाइन नहीं दिया जाता है। क्यों? इसमें NaCl क्लोराइड पाया जाता है। जिससे कम होता है तो अपन क्या पानी बोल के देते हैं, ये नमक का पानी से क्या बीपी ब्लड प्रेशर जो नॉर्मल हो जाता है। तो अपन किसी पेशेंट की ज्यादा ब्लड प्रेशर रहती है तो अपन इसको नॉर्मल NaCl नहीं दे सकते। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आता है अपना डीएनएस डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन। डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन में क्या क्या पाया जाता है, कंपोजिशन क्या क्या पाया जाता है इसमें। तो इसमें बताओ 0.9% NaCl पाया जाता है और 5 ग्राम इसमें डेक्सोज पाया जाता है। डेक्सोज क्या होता है, डेक्सोज ये शुगर होती है। डीएनएस में 0.9% सोडियम क्लोराइड प्लस 5 ग्राम शुगर पाई जाती है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। अब आता है यूज ऑफ डीएनएस, यानी इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है। इसका डीएनएस का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है। डीएनएस का इस्तेमाल किया जाता है पानी की कमी को पूरा करने के लिए, ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए। NaCl इसमें ब्लड प्रेशर को ज्यादा करने के लिए उसका दिया जाता है और इसमें ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए। एक्सीडेंट के टाइम, एक्सीडेंट में कोई पेशेंट का फ्लूइड निकल जाता है, तो फ्लूइड निकल जाता है तो क्या करते हैं, इसमें ब्लड आता है, ब्लीडिंग हो जाती है पेशेंट के, कहीं कान से ब्लड आ रहा है, कहीं हाथ से आ रहा है, कहीं नाक से आ रहा है, कहीं मुंह से, तो उसमें क्या फ्लूइड की कमी हो जाती है। तो इसमें फ्लूइड की कमी को पूरा करने के लिए डीएनएस दिया जाता है।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। फिर डोज ऑफ डीएनएस इसका कितना देना होता है, पेशेंट को कितना देना होता है। तो क्वांटिटी ऑफ डिस्ट्रोज नॉर्मल सलाइन डिपेंड ऑन पेशेंट कंडीशन है डिजीज, यानी मरीज की अवस्था और बीमारी के अकॉर्डिंग मरीज को दिया जाता है। डीएनएस मरीज की अवस्था और मरीज की प्रॉब्लम के अनुसार ही मरीज को ये दिया जाता है। ये कहते दिया जाता है, ये 2500 से 3000 ml पर 24 आवर्स दिया जाता है, यानी 24 घंटे में मरीज को 2500 से 3000 ml दिया जाता है। तो इसमें महत्वपूर्ण जानकारी इसमें होती है, शुगर के मरीजों को डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन नहीं दिया जाता है, क्योंकि 7 ग्राम शुगर होती है, इस वजह से इसको नहीं दिया जाता है। आप एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। अपना नेक्स्ट आता है आरएल, यानी रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन। रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन क्या है? इस सॉल्यूशन है इट इज मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन विच प्रेजेंट सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड सोडियम लैक्टेट पाया जाता है। इसमें क्या मिक्सचर इलेक्ट्रोलाइट का मिक्सचर होता है। आयरन में रिंगस लैक्टेस में इलेक्ट्रोलाइट का मिक्सचर होता है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट का मिक्सचर होता है। इसमें सोडियम क्लोराइड, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम लैक्टेट पाया जाता है। अब इसका यूज कहाँ किया जाता है? रिंगस लैक्टेट सॉल्यूशन यानी आरएल का यूज कहाँ किया जाता है? पानी की कमी होने के कारण, इलेक्ट्रोलाइट की कमी होने के कारण, जैसे सर्जरी के बाद आरएल का उपयोग किया जाता है। अब कोई व्यक्ति जल जाता है, जैसे अपने कई केस देखते हैं जिसमें किसी के घर पे आग लगी या गैस सिलेंडर हो गया या कुकर फट गया, तो आदमी जल जाता है, किसी प्रकार से जल जाता है या अपना हाथ पैर जल गया, तो अपन उसमें आरएल लगाते हैं। आरएल क्यों लगाते हैं? क्योंकि इसमें जलने के बाद पेशेंट के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, उस कमी को तुरंत पूर्ति करने के लिए इसको रिंगस लैक्टेट सॉल्यूशन दिया जाता है। कोई मरीज कुपोषण का शिकार है उसको आरएल दिया जाता है। किसी को ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर कम होने पर इसको आरएल दिया जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। तो आप एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। अब आता है आरएल, इसको किस डोज में दिया जाता है, कितनी डोज में इसको आरएल को दिया जाता है। आरएल किस अवस्था में? पेशेंट की मरीज की अवस्था और कंडीशन के अकॉर्डिंग आरएल को दिया जाता है। जो एनएस में भी यही था, डीएनएस में भी यही था और आरएल में भी यही है। इसको कितना दिया जाता है? इसको 500 से 1000 ml 24 आवर्स में, यानी 24 घंटे में 500 से 1000 ml दिया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है डेक्सोज। इसमें D5, D10, D25 क्या है, ये आपके सामने स्क्रीन पे देख रहे हो। इसमें क्या क्या होता है? D5 में 5 ग्राम शुगर होती है, D10 में 10 ग्राम शुगर होती है, D25 में 25 ग्राम शुगर होती है। तो आप ये तो खासकर डेक्सट्रोज है ना, शुगर के मरीजों को कभी गलती से भी मत दे देना। ये जो ड्रिप है, आईवी फ्लूइड है, ये शुगर के मरीजों को नहीं जाएगा। अब इसका यूज कहाँ? पानी की कमी होने पर, कमजोरी आने पर और चक्कर आने पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको कब कितना देते हैं? इसको 2000 से 3000 ml 24 आवर्स, यानी 24 घंटे में 2000 से 3000 ml दिया जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। अपना मेंटोल सॉल्यूशन क्या है? अब दिस इज टाइप ऑफ डिस्ट्यूज सॉल्यूशन इज मींस इन इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ यूरिन, यानी यूरिन की मात्रा को इसको बढ़ाने के लिए इसमें यूज किया जाता है। जैसे अपने शरीर में बहुत ज्यादा फ्लूइड आ गया, अपने पानी भर गया शरीर में, तो उसको किस अकॉर्डिंग अपन बाहर निकालेंगे। तो इसको बाहर निकालने का कारण है, इसको जैसे ये लगेगी तो इसकी क्या यूरिन में बहुत ज्यादा यूरिन टॉयलेट आएगा। टॉयलेट आने से अपने शरीर में जो फ्लूइड है उसकी मात्रा धीरे धीरे कम होगी। तो इसमें क्या पाया जाता है? इसमें क्या होता है? इसमें 100 ml पानी में 200 ग्राम पाया जाता है, 200 ग्राम इसमें मिलाया जाता है। तो आप आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगे हो। तो वीडियो अच्छा लगे हो तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना।